नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्रिएटर में। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने देखा था कि सेमीकंडक्टर्स, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आखिर क्या होते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। तो दोस्तों, लास्ट की वीडियो में हमने क्या देखा था कि जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, यानी कि जैसे जो हमारी अगर लकड़ी की बात करें तो जो लकड़ी होती है उसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो करंट है वो फ्लो नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि वाई इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि जो हमारे इंसुलेटर्स होते हैं, जैसे अगर बात करें लकड़ी की तो उसमें हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो बिजली है वो फ्लो क्यों नहीं करती। तो यही हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हमें पता है कि जितनी भी हमारी आसपास की जो चीज़ें होती हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी हुई हैं, और उन पार्टिकल्स को कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में एटम, जिसे हम हिंदी में परमाणु या अणु कहते हैं। और इस एटम के अंदर तीन ही चीज़ें मेन होती हैं जिन्हें कहा जाता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने की अगर जब बात की जाए तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन ही ऐसी चीज़ है जो कि सबसे अहम भूमिका निभाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का ही सारा खेल है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही हमारी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन की जब मूवमेंट होगी तभी हमारे किसी चीज़ में करंट फ्लो करेगा। तो कुल मिला के दोस्तों, हम ये कह सकते हैं कि करंट यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो है, इलेक्ट्रिसिटी मूवमेंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन मूवमेंट, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करेगी तो वो तभी फ्लो करेगी जब हमारी इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी। अब देखिए दोस्तों, इसे एक बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, आपको बहुत ईजिली क्लियर हो जाएगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। देखिए दोस्तों, जो हमारा एटम होता है उस एटम में हमारी दो चीज़ें मेन होती हैं। क्या जो होती हैं दोस्तों, वो एक होता है हमारा वैलेंस बैंड और एक होता है हमारा कंडक्शन बैंड। यानी कि अगर हम बात करें लकड़ी की तो लकड़ी के जो पार्टिकल होंगे छोटे छोटे, तो हर एक पार्टिकल में दो चीज़ें मेन होंगी, एक होगा वैलेंस बैंड और एक होगा कंडक्शन बैंड। अब दोस्तों, हमें पता है, हमने अभी क्या देखा कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होनी चाहिए। तो दोस्तों, लकड़ी के केस में या इंसुलेटर्स के केस में या किसी भी पार्टिकल के केस में क्या होता है, दो जो केस मेन होते हैं, दो चीज़ें मेन होती हैं, वैलेंस बैंड और एक होता है कंडक्शन बैंड। तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे वैलेंस बैंड में पड़े होते हैं। अब दोस्तों, वैलेंस बैंड में जब इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो जैसे ही वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, यानी कि जब वो मूव करेंगे, मूवमेंट करने के बाद जब वो कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, तभी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है, तभी जो हमारा करंट है वो फ्लो होगा। क्योंकि कंडक्शन बैंड जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, कंडक्ट करना यानी कि किसी चीज़ को पकड़ना, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करना। तो देखिए दोस्तों, इस चीज़ को यहाँ से समझिए, इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में क्या होता है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये दोनों बैंड क्या कर रहे हैं, आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर हैं। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों के बीच का जो गैप है वो गैप बहुत कम है, यानी कि अगर आप थोड़ी सी भी इन्हें एनर्जी देंगे तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे, जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन पड़े होंगे, वो इजीली कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाएंगे और जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो हमारा करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो जाएगी। अब बात करें अगर सेमीकंडक्टर की, तो सेमीकंडक्टर में क्या है दोस्तों, सेमीकंडक्टर में देखिए जो वैलेंस बैंड है और जो कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो डिफरेंस को हम कवर करने के लिए क्या करेंगे, अगर इलेक्ट्रॉन को हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करना होगा तो हमें थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि कंडक्टर्स में नहीं थी। कंडक्टर से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी सेमीकंडक्टर के केस में। तो थोड़ी सी एनर्जी देने के बाद क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे वैलेंस बैंड में, वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुँच जाएंगे। और क्योंकि कंडक्शन बैंड में पहुँचने पर इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हुई है, तो इसीलिए इसमें भी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है यानी कि जो करंट है वो फ्लो होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर के केस में क्या है दोस्तों, देखिए वैलेंस बैंड में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंस से हमें कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए जो क्या करना पड़ेगा, जो इतना एनर्जी का गैप है, देखिए कितना एनर्जी का गैप है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में। तो जो इलेक्ट्रॉन को पहुंचाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि लगभग ना के बराबर है, यानी कि इतनी एनर्जी इन्हें सप्लाई नहीं की जा सकती। तो इसलिए क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़े होंगे उन्हें हम कंडक्शन बैंड तक नहीं पहुँचा पाएंगे, जिसकी वजह से इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो कर पाती। तो अगर बात करें हम कंडक्टर्स की और इंसुलेटर्स की, तो देखिए जो हमारे कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर्स जितने भी जो हमारे कंडक्टर हैं यहाँ पे, इन सभी में क्या है दोस्तों कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में डिफरेंस कम है, तो इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ईजिली फ्लो हो जाएगी। लेकिन अगर बात करें इंसुलेटर्स की, जैसे हमारी वुड है, ग्लास है, प्लास्टिक है, सिरामिक है, रबड़ है,
इनमें क्या है कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं हो पाएगी, और इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट नहीं होगी दोस्तों तो क्या होगा कि जो हमारा करंट है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो फ्लो नहीं कर पाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज को आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग यूनिक क्रिएटर।